तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहकर न तो अमेरिका को नाराज किया न ही रूस को, लेकिन अमेरिका और रूस के राजदूतों ने एक दूसरे से जमकर बहस की, एक दूसरे को धमकियां भी दी। यूएनएससी में हुई इस बहस का नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दुनिया का डर जरूर बढ़ गया। आखिर इस संकट का हल क्या है, ये सवाल परेशान कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन पर रूस और अमेरिका समेत दूसरे नाटो देशों के बीच दो मोर्चों पर घमासान जारी है। एक तरफ यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेना खड़ी है और नाटो देश यूक्रेन को लड़ाई के लिए हथियार और प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरा मोर्चा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुला है, जहां दोनों पक्षों के राजनयिक एक दूसरे पर हमलावर है। यूक्रेन पर हुई सुरक्षा परिषद की बैठक में भी रूस और अमेरिका के राजदूतों के बीच जमकर बहस हुई। अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की भीड़ इकट्ठा करके क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल रहा है। वहीं रूस के राजदूत की तरफ से पलटवार करते हुए अमेरिका पर झूठा डर फैलाने का आरोप लगाया गया। У кого-то может сложиться впечатление, как будто бы Россия опасается обсуждать ситуацию на Украине. И поэтому затеяла процедурное голосование. Россия вовсе не отказывается обсуждать ситуацию на Украине. रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को भड़काने का आरोप लगाया तो अमेरिका के राजदूत भड़क गए और रूस के ऊपर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। The threats of aggression on the border of Ukraine, yes, on its border, is provocative. Our recognition of the facts on the ground is not provocative. The threats of action, if Russia's security demands aren't met, is provocative. Our encouraging diplomacy is not provocative. The provocations from Russia, not from us or other members of this council. रूस की सेनाओं ने अभी सरहद पार नहीं की है। रूस के सैनिक अपने बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुछ सैनिक बेलारूस में युद्धाभ्यास के लिए भी गए हैं। अमेरिका के आरोपों के जवाब में रूस ने सुरक्षा परिषद में भी यही बात दोहराई। Это перемещение российских войск на нашей территории выдается нашими американскими и западными коллегами за подтверждение якобы планируемой военной акции и даже агрессии. Причем американский постред сказал это так, как будто эта агрессия уже состоялась. Я внимательно слушал его выступление. अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए गए कि रूस के हजारों सैनिक बेलारूस में मौजूद हैं, जो यूक्रेन की राजधानी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की स्थिति में रूस को पलटवार की चेतावनी भी दी है। Our messages have been clear and consistent. We seek the path of peace. We seek the path of dialogue. We do not want confrontation, but we will be decisive, swift, and united should Russia further invade Ukraine. वहीं रूस की तरफ से भी साफ कर दिया गया, ये विवाद रूस और यूक्रेन मिलकर हल कर सकते हैं। बाहरी देशों के दखल से यूक्रेन का ही नुकसान होने वाला है। 100 тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так. Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और अमेरिका के बीच तीखी बहस होती रही और यूक्रेन पर चर्चा बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। अमेरिका ने रूस पर सवालों के जवाब न देने के आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इस बहस ने दुनिया के डर को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह साफ हो चुका है यूक्रेन विवाद में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। फिलहाल जमीन पर सेनाएं हैं और कूटनीतिक मोर्चे पर राजनयिक, लेकिन यूक्रेन संकट अभी भी अधर में ही लटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ यूएन में अमेरिका और रूस आमने सामने दिखे, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट देने कीव पहुंच रहे हैं, यानी पुतिन के खिलाफ नेटो की जंग का मुख्य चेहरा बन रहे हैं। इसके बाद यूक्रेन की संसद और सेना दोनों का जोश हाई। ये यूक्रेन की सेना है, जो भले ही रूस के सामने छोटी और कमजोर नजर आती हो, लेकिन रूस के संभावित हमले से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है।
यूक्रेन की सेना क्रीमिया के पास हरिकेन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ रूस के संभावित हमले से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। ये तस्वीरें बताती हैं रूस के हमले की स्थिति में यूक्रेन जोरदार प्रतिरोध करने वाला है। Тренування з підрозділом реактивних систем залпового вогню «Ураган», яке входить до складу угруповання, що виконує бойові завдання на півдні країни. चलिए अब आप समझिए आखिरकार यूक्रेन की सेना का जोश इतना हाई क्यों है। एक दिन पहले खबर आई थी कि नाटो यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपने सैनिक नहीं भेजेगा। इससे यूक्रेन मायूस हुआ होगा, लेकिन अब खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। यूक्रेन और रूस के विवाद के बाद किसी बड़े नेता की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। जॉनसन यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। चलिए अब आप ये भी समझिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा क्यों हुआ। बोरिस जॉनसन का मकसद यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाना है, जिसका रूस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा जंग की सूरत में रूस के खिलाफ कार्रवाई पर रणनीति भी तय की जाएगी। यूक्रेन और ब्रिटेन के करीबी कारोबारी रिश्ते हैं, वहीं यूक्रेन पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो ब्रिटेन पर भी खतरा बढ़ जाएगा। यूक्रेन और ब्रिटेन के संबंधों को इस तरह भी समझा जा सकता है कि रूस की सेनाएं जब यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंची तो यूक्रेन को सबसे पहले मदद देने वाले देशों में ब्रिटेन ही शामिल था। भारत की भूमिका अगर भारत चाहे तो बड़ी हो सकती है, लेकिन भारत दोनों देशों के बीच में नहीं कूदना चाहता। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन के दौरे पे जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन की यात्रा की खबर से यूक्रेन की संसद में भी खुशी है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यूक्रेन के सांसद उन देशों का झंडा लेकर संसद में खड़े हैं जिन्होंने खुलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन दिया है। इन झंडों में ब्रिटेन का झंडा भी मौजूद है। Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею. यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिल रहे सहयोग से इतना उत्साहित है कि उसने अपनी सेना को आधुनिक और मजबूत बनाने का ऐलान भी संसद में कर दिया। यानी यूक्रेन अब रूस के खिलाफ लंबी लड़ाई के मूड में है। А також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії. साफ है, संसद में नेताओं, बॉर्डर पर यूक्रेन के सैनिकों और शहर में यूक्रेन की जनता का जोश हाई है। वहीं रूस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका में भी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का खाका तैयार किया जा रहा है। साफ है, रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक है तो पश्चिमी देशों की मदद पाकर यूक्रेन भी जंग की तैयारी में जुटा है। और अगर युद्ध की चिंगारी भड़की तो दोनों पक्षों की तैयारियां तो यही बताती हैं, भीषण खून खराबा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दो देशों के बीच का यह तनाव और इसमें भारत की भूमिका की बात की जाए तो एक बैलेंसिंग एक्ट, न किसी का खुलकर समर्थन न किसी का खुलकर विरोध। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.